नमस्कार साथियों। तो आज मैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री से टेबल फार्मूला मैथ का त्रिकोणमिति जो साइन 90 का मान होता है वो बहुत डाउट रहता है बच्चे लोग को कि साइन tan 45 का मान कोट 45 का मान, तो वो मैं ट्रिक के साथ लाया हूँ। तो चलते हैं टॉपिक और क्लास 10 ट्राइगोनोमेट्री। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आएगा, अंत तक वीडियो को बने रहिएगा आप लोग। अगर वीडियो ये पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक और शुरू करते हैं। तो क्लास 10 का त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। देखिए ट्रिक्स ये है क्लास 10 का त्रिकोणमिति में हर एक बच्चे को देखते हैं कि साइन 90 का मान कोस 90 का मान एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है ना। और फार्मूला कभी कभी दे देता है कि बना इसको सिद्ध कीजिए, तो उसमें भी पूछता है, तो बच्चों लोग से नहीं बनता है और ये हर बार बिहार बोर्ड में पूछता है। तो ये पहले ट्रिक्स ये है, कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री 30 डिग्री कौन थीटा लिखकर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिख लीजिए। उसके बाद ट्रिक्स लिखिए, एक घर छोड़ दीजिए। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये सब लिखने के बाद 6 होते हैं। ये सब लिखने के बाद उसके बाद ट्रिक्स ये है कि 0 लिखिए। 0 से स्टार्ट की, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 पर खत्म होना, यही मेन है, यही ट्रिक्स है। 4 पर खत्म हुआ, 4 सबके बट्टे में 4 लगा दीजिए, सबके बट्टे में 4 लगा दीजिए, एकदम आराम से समझेंगे। सबके बट्टे में 4 लगा दिए। अब सबको कुछ नहीं करना है, सबको रूट लगा दीजिए, सारे को रूट लगा दीजिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए। कुछ नहीं करना, यही ट्रिक है कि 0 शुरू करना है, 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ, सबके नीचे 4 4 कर देना है, उसको सबको रूट कर देना है, सबको रूट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा 0/4 रूट अंडर है, तो बताइए 0 और 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 और 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान आया कितना, 0 डिग्री। इसका साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान, तो यही ट्रिक है, इसके सामने लिखा हुआ यही 1/4 रूट अंडर, 1/4 रूट अंडर। तो देखिए एक रूट से बाहर निकल जाता है, एक को निकाल भी सकते हैं, है ना, 4 भी निकल जाएगा, 4 का रूट 4 का रूट होता है 2, तो कितना आया है, इसका हल किए तो कितना आया 1/2, तो 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो साइन 45 का मान, अब यहाँ लिखा हुआ है √2/4, इसको काटेंगे, 2 दूनी काटा ना, 2 दूनी 4, 1/2, फिर 1/2 आया, लेकिन 1 का तो निकल जाता है, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलता है। 1 का रूट निकल जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं निकलता है, 2 का रूट निकलता है नहीं निकलता है, 2 का रूट 2 ही रह जाता है। 1 का रूट अंडर रहेगा तो 1 का 1 हो जाता है, समझ में आया आप लोग को। तो इसको हल किए तो कितना है 1/√2, इसका 1/√2। अब इसको करते हैं साइन साइन 60 डिग्री, है ना, √3/4, यही ना, हाँ अच्छा ये लिखा हुआ है 3/4 रूट अंडर, √3 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो रूट ही में रहने देंगे, बटा 4 निकल जाएगा, 4 का रूट होता है 2, तो √3/2, इसका आया √3/2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4/4 रूट अंडर, ठीक है, 4 से 4 कटा एक बार में, 1 का रूट अंडर 1 होता है, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को। तो साइन 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये एक याद करना है बस, ये भी हम एक भी याद करने के लिए नहीं बोले, वो भी हम ट्रिक से बता दे रहे, एक बस, कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसी को साइन थीटा का जो मान आया है उसी को उल्टा लिखना है, अभी सीधा लिखे थे, अब इधर से लिखना है इधर, ये वाला कन्वर्ट होगा यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, इसी को बस उल्टा लिखना है। अब देखो उल्टा लिख लेंगे, साइन जो 90 का मान होगा वो कोस थीटा 0 का मान होगा 1, उल्टा लिख लिए है, बस कुछ नहीं करना, उल्टा लिख लीजिए। एक लिखे √3/2
2। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, फिर कितना बचा, √3/2 उतार लिए, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान दोनों सेम होता है, 1/√2 1/√2। ठीक है, अब ये बचा 1/2, उल्टा लिख रहे हैं, ये पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। तो फिर 0 cos 90 का मान 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है। cos 90 का मान 0 डिग्री होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 मान निकल गया। अब और आसान है, अब कुछ नहीं करना, आप लोग को भागा आता होगा, है ना। साइन थीटा, देखो ये एक होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान होता है tan थीटा। ठीक है, इसका मान होता है tan थीटा। तो ये कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा को भागा देंगे ना तो tan थीटा आएगा। तो साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान को भागा देने पर जितना आएगा उतना tan थीटा 0 का मान होगा। फिर वही करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान में भागा दे देंगे तो tan 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। आप लोग को समझ में आया? चलो भागा देकर दिखाते हैं, इसको मिटा ले रहे हैं। देखो साइन थीटा का मान 0 है, ठीक है, कोस थीटा का मान 1 है। अब देखो 0 और 1 में भागा देंगे, नीचे वाला से भागा देते हैं ना, 1 और 0 में भागा देंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा को भागा देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए 0 और 1 में भागा देते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा में भागा देंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में भागा देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए साइन थीटा का मान 0 है और कोस थीटा का मान 1 है, तो भागा देते हैं। तो 1 और 0 से भागा देंगे तो 0 बार में पॉइंट बिठा के 0 कितना, 0 ही आएगा, मतलब 0/1 में भागा देंगे, 0 और 1 में भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा को जब भागा दिए, 0 और 1 में भागा दिए तो 0 डिग्री आया। समझ में आया? ठीक है, फिर जो साइन थीटा 30 का मान है और कोस थीटा 30 का मान, इन दोनों में भागा देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा, मतलब इसको और इसको भागा देंगे तो tan 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो भागा देते हैं, लिखा हुआ 1/2 भागा कितना लिखे, √3/2। ठीक है, अब भागा देते हैं तो 1/2 का 2 कहाँ चल जाता है, ऊपर, √3 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना है, 1/√3 है ना, एक ऊपर बच गया, √3 नीचे बच गया, तो कितना आएगा, 1/√3। ऐसे सिंपल समझो ना, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ठीक है, अब देखो 1/√2 और 1/√2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/√2 और भागा 1/√2, दोनों सेम, एक बार में नहीं कट जाएगा, दोनों सेम है, 100/100 रहेगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, सेम ऊपर नीचे है, एक बार में कट जाएगा। तो आया tan 45 का मान 1। फिर इसमें और इसमें भागा देंगे, क्योंकि साइन और कोस थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, है ना। तो इसमें और इसमें भागा देते हैं तो tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा। देखो सिंपल है, √3 बटा, यहाँ पे लिखा हुआ है √3/2 भागा 1/2। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, सिर्फ √3 बचा, नीचे 1 बचा, तो एक सबके नीचे छुपा हो रहा था, सारे अंक के नीचे छुपा हो रहे थे, एक नहीं लिखते हैं। ठीक है, √3 का √3। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान √3 आया। अब साइन 90 का मान लाने के लिए साइन 90 का मान और कोस 90 का मान से भागा दे देना है। तो साइन 90 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है, तो 0 और 1 में भागा देंगे, 0 और 1 में भागा देंगे तो अनंत आएगा, कितना बार में लगाएंगे, 0 0 0 0 0 0, मतलब अनंत है ना, अनंत बार में आएगा। तो कितना आएगा, अनंत को कहते हैं 8 लिखते हैं, या फिर अपरिभाषित या इनफिनाइट भी कहते हैं इसको, 8 उल्टा 8 जैसा रहता है, इनफिनाइट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसे अपरिभाषित हो गया। अब देखो 3 निकल गया, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, tan थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, tan थीटा का मान निकल गया। अभी कोसेक से कोट का निकालना है। तो देखिए सिंपल समझिए,
मिटाने वाला किधर है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है, मिटा देते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, कोस थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान जो है उसी में कोसेक थीटा का मान में उल्टा कर देंगे। जैसे साइन थीटा का मान 1/2 है तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे 2/1। जैसे साइन थीटा का मान 10 रहेगा, मानो साइन थीटा का मान 5/5 रहेगा, या साइन थीटा का मान मानो 3/2 मानो, ठीक है। साइन थीटा का मान मानते हैं 3/2। अब कोसेक थीटा में क्या होगा, वही 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, अपोजिट। उल्टा कहते हैं अपोजिट, इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो साइन थीटा का मान 0 है ना, साइन थीटा का मान 0 डिग्री है। अब कोसेक थीटा को क्या करेंगे 0 डिग्री, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब पूछो कैसे, अब पूछो अपरिभाषित को उल्टा 1 लिखा जाता है, इसलिए 0 डिग्री का अपरिभाषित मान होता है, क्योंकि 0 का नीचे का जी छुपा रहता है 1। आप लोग सबको जानते हैं कि 3 के नीचे भी 1 छुपा रहता है, 4 के नीचे भी 1 छुपा रहता है, और जब भी 1 और 0 से भागा देंगे तो क्या आएगा, इनफिनाइट, अनंत, है ना। तो इसी वजह से 0 का उल्टा 0 नहीं, 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। तो साइन थीटा जो 0 का मान होगा वही कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित हिंदी में लिख दे रहे हैं, अपरिभाषित। हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा धुंधला नजर आता होगा, तो आप लोग मोबाइल में फंक्शन दिया हुआ है क्वालिटी बढ़ाने का, होता है 144 पर, तो आप लोग 360 या 480 पर कर लीजिए, तब नजर आएगा अपरिभाषित इनफिनाइट। साइन थीटा का 30 डिग्री का मान में 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान में क्या करेंगे 1/2 को उल्टा कर देंगे, है ना, इसी को उल्टा कर देंगे। तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो एक तो सब तो आप लोग को पता है कि एक तो हर अंक के नीचे छुपा रहता है, तो 1 नहीं लिखा जाता है ना। अब साइन थीटा जो 45 डिग्री का मान होगा वही कोसेक 45 डिग्री का मान होगा, लेकिन उल्टा कर देना है ना। तो साइन थीटा 45 का मान है 1/√2, तो कोसेक में वही उल्टा कर देना है, 1/√2 है, इसी का उल्टा होगा √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे लिखागा, है ना। तो 1 तो नीचे छुपा हो रहता है, √2 बचा सिर्फ, है ना। साइन थीटा 60 का मान होता है √3/2, तो भाई कोसेक का मान वही होगा, लेकिन इसी का उल्टा अपोजिट होगा। √3/2 है तो 2 ऊपर चलेगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा 1, साइन 90 का मान 1 होता है, वही कोसेक 90 का मान वही होगा, लेकिन उल्टा करना है, इसमें उल्टा करना है ना। तो 1 का उल्टा होता है 1, आप लोग को पता होगा 1 के नीचे 1 छुपा रहता था, है ना, 1 के नीचे 1 छुपा रहता है, 1 ऊपर चल गया, ये वाला 1 नीचे आ गया, एक बार में कटा, है ना। 1 का उल्टा 1 होगा, ठीक है। अगला सेक थीटा, सेक थीटा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा, सेक 0 का मान, है ना। अब सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, बराबर नहीं होता, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। सेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। तो इसका कहने का मतलब है जो कोस थीटा का मान 1 है उसी का उल्टा अपोजिट होगा सेक थीटा का मान। जैसे वही मिसाल के तौर पर बताए थे 3/4, मानो 3/4 है, यहाँ अच्छा से लिख रहे हैं 3/4 है, मानो कि कोसेक थीटा का मान 3/4 है, 3/4 है। वही पूछ दिया सेक थीटा का मान, ठीक है, तो सेक थीटा का मान पूछ दिया है, ठीक है। तो सेक थीटा में क्या होगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, समझ में आप लोग को। वही उल्टा कर देना है, साइन कोस थीटा का होता है ना, कोस थीटा 1 का मान, कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1 होता है। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा, तो 1 का उल्टा होता है 1, है ना, 1 का उल्टा होता है 1, ठीक है। अब जो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है वही सेक थीटा का मान इसी का उल्टा हो जाएगा, तो √3/2 है तो 2/√3,
है ना, पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अब इसी का उल्टा का जो होगा, √2 ऊपर चलेगा, एक नीचे आ जाएगा। तो √2 ऊपर चल गया, एक तो नीचे छुपा हो रहा था, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, तो हम मिटा दे रहे हैं। अब 1/2 इसी का उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो इसी का उल्टा लिखेंगे, 1/2 का उल्टा होता है 2, 2 ऊपर चल गया, एक नीचे छुपा हो रहा था। चल आ गया का चीज 0। आप लोग बताए थे 0 डिग्री का उल्टा 0 नहीं होता, 0 डिग्री का मान 0 का उल्टा 0 नहीं होता, गलत। 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। अब पूछो कैसे, इसका सोल्व कर दे रहे हैं। 0 डिग्री के नीचे एक छुपा हो रहा था, आप लोग पता है सारे अंक के नीचे एक छुपा हो रहा था। अब देखो एक को 0 से भागा देंगे, पॉइंट मिटा के 0, पॉइंट मिटा के 0, 0, 0, 0, 0, तो ये अनंत जा रहा है, ये अनंत की ओर जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, अनंत को ही कहते हैं अपरिभाषित, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनाइट, अनंत, है ना, हिंदी में कहते हैं अनंत। चलिए अगला कंप्लीट हो गया। अब कोट थीटा, तो आप लोग को पता होगा कि tan थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। tan थीटा का मान जो होगा, मानो कि 3/2 है, तो इसका मान होगा 2/3, समझ में आया। इसका होगा कलम कापी, तो इसका होगा कापी कलम, उल्टा हो जाता है, बात समझिए, सब सारे टॉपिक में ही है, उल्टा हो जाएगा। तो tan थीटा का मान 0 है, तो 0 को उल्टा आप लोग बताए हैं अपरिभाषित, है ना। tan 0 डिग्री का उल्टा होगा अपरिभाषित। अब वही tan जो 30 डिग्री का मान होगा वही होगा cot 30 डिग्री का मान, लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब 1/√3 है, तो सिर्फ √3 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए cot, एक का उल्टा कितना होता है, 1, है ना, एक का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अब क्यों आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि 1/√3 क्यों क्यों होगा, है ना, कि 1/√3 इसलिए होगा, अच्छा से लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे देखिए √3 दिया हुआ है ना, इसके नीचे एक नीचे छुपा हो रहता है। अब एक को ऊपर करेंगे, √3 को नीचे करेंगे, समझ में आया आप लोग को, इसी वजह से 1/√3 हुआ। अब देखिए tan अपरिभाषित का मान होता है का चीज, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0 डिग्री, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0 डिग्री। देखिए कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है। आप लोग को लगता होगा कि बहुत भारी है, कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ ट्रिक याद रखिए या फिर ये एक लाइन याद रखिए, फिर कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। देखिए ट्रिक लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे खत्म हुआ, सबके नीचे 4 4 कर दीजिए, ठीक है, सबको रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है। ये 0 और 4 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। 1/4, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का 1, ठीक है, 2 दूनी काटेंगे 2 बार में, 1/√2, है ना, काटेंगे तो √2 रह जाएगा। 3/4, 3 बाहर नहीं निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, √3/2, 4 से 4 कटा एक बार में, 1 का रूट अंडर 1 होता है। अब इसे उल्टा कर दिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 डिग्री, इन दोनों को भागा दिए तो 0 आया, इन दोनों को भागा, 2 से 2 कट गया, 1/√3, ये से ये कट गया एक बार में, 2 से 2 कट गया √3 बार में, 1 को 0 से भागा देंगे, मतलब भागा देना है, 1 को 0 से भागा देंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, या फिर इसको इसी को थीटा करना होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, अपोजिट माने उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अब 0 का उल्टा का जो अपरिभाषित 1/2 का होता है 2, 1/√2 का होता है √2/1, √3/2 है, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कोसेक थीटा का उल्टा होता है ना, कुछ नहीं कीजिए, कोसेक थीटा का ये इसका भी होता है, इधर से ये सीधा मान आया, इसको क्या कीजिए, cos थीटा का उल्टा होता है, वरना नहीं करने आता तो कुछ नहीं, इधर से लिखिए 1, 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये कोसेक थीटा का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, एक नीचे छुपा हुआ रहता है ना, 1/2 का 2/1, 0 का उल्टा अपरिभाषित, कुछ नहीं करना है। कोट tan थीटा का मान होता है कोट थीटा, है ना, tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा,
तो 0 का उल्टा अपरिभाषित 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का मान 0। तो आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। अगर आप लोग को साइन थीटा का मान होता है p/h, कॉस थीटा का मान होता है, अगर इस टाइप पे अगर आप लोग को चाहिए p/h, h/p, कॉस थीटा का मान b/h, इस टाइप पे अगर आप लोग को चाहिए ट्रिक के साथ, ये अगर आप लोग का अगर ट्रिक लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अगर इस टाइप पे अगर आप लोग को चाहिए ट्रिक के साथ तो बहुत अच्छा ट्रिक, ऐसा ट्रिक लाऊंगा कि आप लोग को सीधे दिमाग में चल जाएगा, समझ में आ रहा आप लोग को। तो आप लोग अगर ऐसा चाहिए तो आप लोग सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग 3 कमेंट आया, 3 कमेंट नहीं, सिर्फ 10 कमेंट आना चाहिए। 10 कमेंट आया उसके बाद मैं इसका ट्रिक से, एक ट्रिक नहीं 3 ट्रिक लाऊंगा, 3 ट्रिक से मैं बताऊंगा साइन का p/h ये कैसे है, 3 ट्रिक से मैं बताऊंगा, कुछ याद नहीं रखना। और ये अक्सर होता है b/h, h/p, अक्सर मतलब बच्चे लोग गलत मार्क आ जाते हैं, ये हर साल मैट्रिक बोर्ड में पूछते रहता है ये वाला सवाल। तो ये वाला कैसा लगा, तो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।